हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 7 के अंदर साइकोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई यूनिट 7 हमारी चल रही है साइकोलॉजी के अंदर। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है, क्योंकि इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन वगैरह है वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर की थी। तो अब जो है हमारा, अब हम करेंगे इसमें नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर हमारा आ जाता है कि भी जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, यानी कि जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो इन्होंने बताया इंटेलिजेंस इज ए कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट एंड वाज डिफाइंड बाय द scientists in many way which can be divided broadly into four categories। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, यानी कि बहुत ही जटिल अवधारणा है। कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट का मतलब हो जाता है कि इतनी इजी नहीं है, ये बहुत ही कठिन है। कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा मतलब बहुत सारे तरीकों से इसको डिफाइन किया गया है। इसकी परिभाषा जो है साइंटिस्ट ने बहुत सारे तरीकों से दी है। और मोटे तौर पर अगर हम देखें विच कैन बी डिवाइडेड, अगर हम इसको मोटे तौर पर अगर इसको बांटते हैं, डिवाइड करते हैं ब्रॉडली इनटू फोर कैटेगरी, तो चार कैटेगरी के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग इन न्यू सिचुएशन। तो भाई जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, यानी कि जो बुद्धिमत्ता होती है, वो एक मतलब कि एडजस्टिंग न्यू सिचुएशन का मतलब हो जाता है कि एक नई परिस्थिति में ढलने की एक एबिलिटी, एक क्षमता होती है कि भी नई परिस्थिति के साथ आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, वो इंटेलिजेंस देखी जाती है। कि भी कोई भी परिस्थिति है, किसी भी जगह पर आप गए हो, तो वहां पर आपको किस तरीके से अपने आप को ढालना है। तो ये एबिलिटी हमारी इंटेलिजेंस की होती है, बुद्धिमत्ता की होती है। तो अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप में बुद्धि की कमी है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे एडजस्टमेंट इन ए न्यू सिचुएशन इज ऑलवेज वैल्यूएबल बिहेवियर स्किल because adjustment help to सेफ्टी वो नीड विदाउट अलर्टिंग ऑफ द डिस्ट्रॉइंग एग्जिटिंग कंडीशन। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी किसी भी तरीके की जो सिचुएशन होती है, यानी कि जो नई परिस्थिति में जो ढलना होता है, वो एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल होता है हमारा। यानी कि नई परिस्थितियों में आप कहीं पर आप गए हो और उन परिस्थितियों के अनुसार अगर आप ढल जाते हो, आपका व्यवहार वैसा ही हो जाता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा स्किल माना जाता है। बहुत एक अच्छी इसका मतलब आपके अंदर कला है कि भी जैसे भी परिस्थिति के आप अंदर गए हो, उसके अनुसार आप ढल गए हो। ठीक है। एडजस्टमेंट हेल्प द सेफ्टी वो नीड विदाउट अलर्टिंग डिस्ट्रॉइंग एग्जिटिंग। तो इसमें क्या हो जाता है कि भाई क्योंकि इससे क्या है, जो भी हमारी परिस्थिति है ना, जो भी हमारी सिचुएशन है, उसको बदलने या नष्ट किए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। यानी कि जो सर्कमस्टांसेज है ना, जो परिस्थिति है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एनवायरमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको चेंज किए बिना ही आप अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। और इस चीज में आपको पूरी हेल्प मिलेगी कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और आप जो सिचुएशन होती है उसमें सेटिस्फाई भी हो पाएंगे। तो चेंज किसके अंदर लाना है? खुद के अंदर चेंज लाना होता है, एनवायरमेंट के हिसाब से। सम पीपल एडजस्ट इन न्यू सिचुएशंस वेरी कंफर्टेबली बट अदर से फाइंड ए लोट ऑफ हार्डशिप इन इट। ठीक है। तो कुछ पीपल ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ लोगों के अंदर इस तरीके की सिचुएशन होती है जो बहुत ही आसानी से जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो ढलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कुछ जो अदर्स पीपल्स होते हैं उनके अंदर जो हार्डशिप होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कठिनाई उनको आती है इस चीज के अंदर। तो इंटेलिजेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिकमेंडिंग ऑफ बिहेवियर पैटर्न एज द एक्ट ऑफ बेटर ऑफ नॉवल सिचुएशन। तो इसके अंदर जो हमारे रिसर्चर हैं, वेल्स जो हमारा रिसर्चर है, उन्होंने बताया कि भी जो इंटेलिजेंस होती है, यानी कि जो बुद्धि होती है, उसका एक गुण होता है, यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारी बुद्धि की कि भी रिकमेंडिंग ऑफ द बिहेवियर पैटर्न एज टू बेटर ऑफ नॉवल सिचुएशन। जिसमें हमारे कुछ अपना किसी भी तरीके का जो बिहेवियर होता है, तो उसका जो स्वरूप होता है, तो उसको इकट्ठा करना या उस बिहेवियर को अपने आप जो भी हमारा एनवायरनमेंट या जो भी हमारी सिचुएशन होती है उसमें बेहतर ढंग से उसके अंदर काम करना। ठीक है। तो ये हमारा जो वेल्स रिसर्चर है उनके द्वारा ये हमारा बताया गया है। नेक्स्ट हमारे जो इसके अंदर रिसर्चर आते हैं उनका नाम है स्टर्न। तो स्टर्न रिसर्चर होते हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है कि भी इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ द रिफ्लेक्सिव एडजस्टमेंट। कि भी जो हमारी जो बुद्धि होती है वो बहुत ही रिप्लेस हम उसको कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल उसको बना सकते हैं, एडजस्टिंग उसको बना सकते हैं। तो ये क्या होती है? ये भी हमारी एक इंटेलिजेंस यानी कि एक बौद्धिक क्षमता के अंदर हमारी ये रहती है। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाते हैं जो हमारे रिसर्चर होते हैं, रॉस। तो रॉस रिसर्चर हैं जो कि हमारी इंटेलिजेंस इज द कॉन्शियस अडेप्शंस टू न्यू सिचुएशन। तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि जो भी हमारी जो बुद्धि होती है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके की जो हमारी सिचुएशन होती है या हमारी परिस्थितियां होती है, तो उसके प्रति हम कंप्लीटली क्या रहेगा, हमारे अंदर कॉन्शियस रहेगी, सचेत हम उसके अंदर रहेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी डेफिनेशन हम इसमें देते हैं, इनकम्प्लीट बिकॉज द इंटेलिजेंस इज नॉट एन एबिलिटी टू एडजस्टमेंट एंड सम देन दैट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम डू रिक्वायर डिफरेंट स्किल। तो इसमें जो भी हमारी डेफिनेशन इसके अंदर दी जाती है, तो इसमें कितनी जो भी हमारी जो बुद्धिमत्ता होती है, यानी किसी भी प्रकार की जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, वो केवल कैसी होती है, उसके अंदर जो है किसी भी प्रकार की अगर एबिलिटी यानी कि एडजस्टमेंट करने की क्षमता नहीं होती है, तो उससे कहीं अधिक जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि हमारी मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हल करने के लिए भी अलग अलग स्किल की आवश्यकता होती है। तो वो हमारी बुद्धिमत्ता पर ही
डिपेंड होती है। तो इंटेलिजेंस पावर जो होती है वो हमारी हमारी जो बिहेवियर, जो हमारी चीजें होती है वो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जितनी बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर होगी उसी तरीके से हमारा बिहेवियर जो है वो हमारा नजर आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप सभी चीजों को एडजस्ट करके चलेंगे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट में इसमें हम देखते हैं आगे कि नेचर इंटेलिजेंस की आगे की जो हमारी सिचुएशन है उसके बारे में। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसमें आ जाता है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो भी पास्ट के हमारे जितने भी एक्सपीरियंस रहते हैं, पास्ट में हमारा जिस भी तरीके का अनुभव रहता है, तो वो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है यानी कि जो बुद्धि होती है वो पास्ट के एक्सपीरियंस का सबसे मतलब कि ज्यादा उसको यूज करने की जो क्षमता होती है वो हम इसमें देखेंगे। क्योंकि पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस से हमारी कमियां ज्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं यानी कि उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने इसमें दिया है कि पास्ट एक्सपीरियंस से हेल्प हेल्प द पर्सन ऑफ सॉल्व प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो भी प्रेजेंट में हमारी किसी भी तरीके की समस्या होती है तो पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे उसके अंदर मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमारी जो पास्ट के में जो भी हमने अनुभव किया है, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, जो भी हमने चीजों से सीखा है, हमने या किसी भी इंसान ने, तो प्रेजेंट के अंदर जो भी जिस भी प्रकार की हमारी समस्या होती है तो उसको सोल्व करने में या उसको जो है सही करने में हमारी मदद जरूर करता है। देयर आर सम पीपल हु यूटिलाइज देयर पास्ट एक्सपीरियंस विद बेस्ट आउटपुट्स। तो भाई इसमें क्या होता है कि भी कुछ लोग जो हैं वो अपने अतीत के यानी कि अपने जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। यानी कि उन्होंने जो पास्ट में जो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्होंने पास्ट में सीख लिया है तो उन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं और उन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सम पीपल नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम पास्ट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जो पास्ट में गलतियां करते हैं, पास्ट में कुछ भी अच्छी चीजें करते हैं, वो उनसे कुछ भी नहीं सीखते हैं। ठीक है, नेवर लर्न एनीथिंग फॉर पास्ट, तो वो अपने पास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। दस पीपल वेरी इन देयर एबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो पास्ट रहा है, तो पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं तो उनको यूज करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी इंसान की एबिलिटी जो होती है किसी भी पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज करने की वो अलग अलग हो सकती है। यानी कि कोई इंसान उसी परिस्थिति से निकल के पोलाइट हो जाता है और कोई इंसान उसी परिस्थिति से निकलकर बहुत ही हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमारी इसके अंदर पाई जाती है। क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक ऑफ द प्रॉफिटेबल यूज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये हमारे जो रिसर्चर हैं, हार्बिंग हांस और थॉर्नडाइक, जो हमारे जो रिसर्चर रहे हैं, जो साइंटिस्ट रहे हैं, तो उनके द्वारा ये बोला गया है कि भाई जो हमारी इंटेलिजेंस जो होती है वो हमारे पास्ट के जितने भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उस वो जो है फायदेमंद या फिर हमारे लिए उपयोग किस तरीके से हमने करना है, किस तरीके से उन चीजों का लाभ उठाना है, तो वो करने की एबिलिटी जो है वो हमारी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे जो हमारे थॉर्नडाइक जो हमारे रिसर्चर रहे हैं या साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारे पास्ट के जितने भी अनुभवों का जो है वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस है तो उसको उसका लाभ कैसे उठाना, उसके बेनिफिट्स कैसे लेने हैं, उसके यूज कैसे करने हैं, ये करने की क्षमता जो होती है वो हमारी इंटेलिजेंस बोली जाती है। यानी कि बुद्धि होती है। अगर किसी में बुद्धि ज्यादा है तो पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखेगी चीजों को और आगे यूटिलाइज भी अच्छी करेगी। अगर बुद्धि का स्तर कम है, बुद्धि कम है, सोचने समझने की शक्ति कम है, तो पास्ट के एक्सपीरियंस से वो फिर कुछ नहीं उठाता है और उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं सीख पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है कि इसमें जो हमारे रिसर्चर हैं, नेक्स्ट रिसर्चर इसके अंदर आ जाता है डियर बार्न। ठीक है, तो डियर बार्न जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा बोला गया है कि भाई इंटेलिजेंस इज टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। तो जो हमारे डियर बार्न है उन्होंने बोला है कि जो बुद्धि हमारी है ना, यानी कि जो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है कि भाई एक्सपीरियंस का लाभ उठाना। कि भाई जो हमने पास्ट लाइफ में जितने भी प्रकार के हमने एक्सपीरियंस लिए हैं हम उनका लाभ उठाएं। कि भाई जो चीज हमने सीखी है उसका क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। अगर हम तब भी फिर भी वही गलतियां बार बार करते हैं और वही चीजें हमें फेस करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप अपनी बुद्धि का और पिछले जो अनुभव है उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको चीजें सीखनी है और वो चीजें अप्लाई करनी है जीवन के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमारी कितनी जो अच्छी हैबिट फॉर्मेशन होती है, हमें पता है कि जितनी भी अच्छी हैबिट्स हैं वो हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती हैं। ठीक है, चाहे वो हैबिट्स आपके फिजिकल चीजों को लेकर के हो या फिर मेंटली चीजों को लेकर के हो, तो जो भी हमारी हैबिट फॉर्मेशन जो अच्छी होती है तो वो हमारे जीवन में बहुत अच्छे बदलाव ला सकती हैं। और ये हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उनका बेनिफिट्स भी ले सकते हैं और उनका यूज करने की जो एबिलिटी है वो भी आप ले सकते हैं। और इसीलिए इंटेलिजेंस का जो हमारा जो मीनिंग जो बोला जाता है, इंटेलिजेंस का मीनिंग ही ये होता है, बुद्धि का अर्थ ही ये होता है कि भाई जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनका लाभ उठाना। जो एक्सपीरियंस यानी कि जो अपने अनुभव का लाभ नहीं उठाता है तो उसकी इंटेलिजेंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लाइफ में वही पैटर्न जो है वो रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, बट व्हेन द सिचुएशन इन नॉवल एंड द पास्ट एक्सपीरियंस आर ऑफ नो यूज, इवन देन इंटेलिजेंस डू हेल्प इन सॉल्व द प्रॉब्लम।
ठीक है। लेकिन जब कोई भी परिस्थिति यानी कि कोई भी हमारी जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल मतलब कि नई हो, यानी कि कोई भी सिचुएशन है, कोई नई सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती है और जो पास्ट का आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ को हैंडल करने का, तो अगर जो पिछला जो अनुभव है, किसी काम का भी ना हो चाहे, लेकिन तब भी आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने में हेल्प करेगी। कहने का मतलब ये है कि भी कोई भी आपके सामने नई सिचुएशन आती है जीवन में, आगे-आगे नई सिचुएशन अगर आपके पास आती रहती है, अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, चाहे वो आपको किसी भी काम का ना हो आपके, वो अनुभव आपके किसी भी काम का ना हो, पर जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, वो आपकी समस्याओं का हल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है? तो एक्सपीरियंस भले ही आपका काम ना आए, लेकिन उस एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है, वो चीज़ें आपके हमेशा जीवन में काम आएँगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। तो अभी इंटेलिजेंस की जो लर्निंग जो चीजें होती हैं वो कैसे सीखी जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसे सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको सीखने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे कि भाई जो इंटेलिजेंस है उसको सीखा कैसे जा सकता है, किस एबिलिटी की जरूरत है कि भाई आप जो है अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी अगर डेफिनेशन हम लेकर के चलते हैं तो इसमें बताया कि डिफरेंशिएशन इन द स्पीड ऑफ लर्निंग आर आल्सो ऑब्जर्व। ठीक है, यानी कि सीखने की जो हमारी स्पीड है, यानी कि जो गति है, उसमें सबसे पहले तो क्या देखा जाता है, डिफरेंशिएशन देखा जाता है। यानी कि लर्निंग करने की, सीखने की जो भी हमारी स्पीड है उसके अंदर जो है अंतर देखा जाता है। ए गिवन टास्क थॉट टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर सिमिलर कंडीशन, सम पीपल लर्न द थिंग्स वेरी क्विकली। तो इसमें क्या है कि भी एक सामान्य मतलब कि किसी तरीके की हमारी जो है सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी परिस्थिति है और उस परिस्थिति में कोई भी जो इंसान है वो एक ग्रुप को मतलब कि कोई काम सिखाया जाता है, यानी कि एक सिचुएशन दी गई है और उसमें ग्रुप है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं और उसमें जो है सिमिलर कंडीशन के अंदर सम पीपल लर्न द थिंग्स वेरी क्विकली। ठीक है, तो उसमें जो है उनको एक ही काम सिखाया जाता है, एक ही ग्रुप को एक सिचुएशन के अंदर। तो इसमें क्या बताया अभी, सम पीपल लर्न द थिंग्स वेरी क्विकली। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी उस काम को सीख लेते हैं। ठीक है, उनको बहुत ही जल्दी वो चीज समझ आ जाती है। सम एट द मॉडरेट स्पीड एंड फ्यू मे बी द अनेबल टू लर्न एनीथिंग। और कुछ जो है कैसे होते हैं, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट स्पीड जिसकी होती है, यानी कि मध्यम स्पीड होती है, किसी भी चीज को सीखने की एबिलिटी जो है वो उनके अंदर कम होती है और जो है मध्य गति उनकी होती है किसी भी चीज को सीखने की। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया सम द मॉडरेट स्पीड एंड द फ्यू ऑफ द अनेबल टू लर्निंग एंड दस एबिलिटी टू लर्निंग वेरियस इन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इस टाइप से अगर सीखने की जो भी हमारी जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। यानी कि सीखने की जो पावर होती है, जो एबिलिटी होती है, वो हर इंसान की एक जैसी नहीं होती है। एक इंसान बहुत ही जल्दी उस चीज को सीख जाता है ग्रुप में और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी ग्रुप में, उसी सिचुएशन में और उसी स्पीड से चीजों को नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो है लर्निंग प्रोसेस की जो चीजें होती हैं वो एक जैसी नहीं होती है, एबिलिटी जो है वो एक जैसी नहीं होती है। तो ये जो हमारा बताया गया, ये हमारे जो रिसर्चर हैं बंकी गम और जो हमारे कैल्विन रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा हमारी ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी एबिलिटी की लर्निंग की वेरियस इंडिविजुअल, तो हर किसी में अलग अलग एबिलिटी होती है चीजों को सीखने की। नेक्स्ट इन्होंने बताया इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। तो भाई इसमें फिर से जो हमारे जो रिसर्चर हैं बंकी घम या फिर हमारे जो कैल्विन हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो इंटेलिजेंस है वो सीखने की क्षमता है। तो घूम फिर के मतलब सारी की सारी जो डेफिनेशन है उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, वो एक एबिलिटी है लर्निंग पावर की, जो जिस तरीके से चीजों को सीखता है। इसमें लर्निंग का मतलब सिर्फ स्टडी से लेकर के नहीं होता, लर्निंग का इन्वायरमेंट में सारी की सारी चीजें कितनी जल्दी इंसान जो है चीजों के प्रति एडजस्टमेंट सीखता है। ठीक है, दूसरों के लिए किस तरीके से एडजस्ट होना है होता है, वो चीजें सीखता है। तो वो जो चीजें होती है वो हमारी इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड करती हैं और ये जो एबिलिटी है हमारी लर्निंग की, ये हमारी इंटेलिजेंस जो होती है उसी पर डिपेंड करती है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा इंटेलिजेंस होगी उतनी ही जल्दी वो है चीजों को सीख भी पाएगा, चीजों के साथ एडजस्ट भी कर पाएगा और दूसरों के लिए कंफर्टेबल भी हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा लर्निंग इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन इंटेलिजेंस बिकॉज इट इज मोर देन सिंपल लर्निंग। ठीक है, तो जो हमारी जो किसी भी प्रकार की अगर हमारी जो बुद्धि है तो उसके लिए सीखना जो होता है ना, यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो हमेशा बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। यानी कि जो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है तो उसके लिए लर्निंग हमेशा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि ये केवल सीखने के लिए कहीं, ये कहीं मतलब कि एक जो सीखने का जो प्रोसेस होता है ना उसे भी कहीं ज्यादा, यानी कि उससे भी कहीं ज्यादा की मतलब कि बड़े लेवल की चीज ये होती है।
तो लर्निंग इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटेलिजेंस बिकॉज इट इज मोर देन सिंपली लर्निंग। इसका मतलब ये है कि भाई जो इंटेलिजेंस है यानी कि जो बुद्धि है, बुद्धि के लिए सीखना हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये केवल सीखने से कहीं अधिक ज्यादा होती है। इंटेलिजेंस पावर ये नहीं कि कोई चीज हम सीख रहे हैं वहीं तक, बुद्धि जो है उससे भी बहुत बड़े लेवल की चीज होती है, चीजों को सीखने तक ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतने लेवल नहीं होता है हमारी इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस का लेवल जो है वो बहुत ऊपर तक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर देखेंगे इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इंटेलिजेंस इन्होंने बुद्धिमत्ता के बारे में ये बताया कि बुद्धिमत्ता जो है इस तरीके की एबिलिटी होती है जो कि इसके अंदर जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी ऐसी होती है कि भौतिक रूप से हमारे पास कोई चीज नहीं होती है, बट हम कल्पना और हमारे जो विचार करते हैं ना उसके अंदर वो चीजें होती है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो एबिलिटी होती है वो भी हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगर हम किसी भी चीज की कल्पना कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, तो वो हमारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि भी हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बौद्धिक क्षमता कितनी है और कहाँ तक हम विचार कर पाते हैं, कितने ऊंचे हमारे विचार है, कहाँ तक हम सोच पाते हैं उस चीज के बारे में। तो ये इसके अंदर रहेगा। इन्होंने बताया कि भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रेफर टू द टाइप ऑफ थिंकिंग in which the material for thinking is not present in any physical form is front of person। तो उन्होंने क्या बताया कि भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है उससे क्या, वो किस चीज को रेफर करता है? ये रेफर करता है कि भाई ये एक इस प्रकार की थिंकिंग है जिसमें जो थिंकिंग होती है उसके लिए जो जरूरी सामग्री होती है ना, वो मतलब कोई भी भौतिक रूप से किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो सोचता है और फिर भी वो उस चीज के बारे में विचार करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन के अंदर भी हम पहले इसको क्लियर कर चुके हैं। तो यही लाइनें हैं इसके अंदर कि भाई जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है उसकी एबिलिटी जो होती है वो हमारी इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बताया है इमेजिनेशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स टू फायर इन हाउस। ठीक है, तो इसमें एक इमेजिनेशंस जो हम करते हैं, यानी कि इमेजिनेशंस के अंदर क्या है? प्रॉब्लम ऑफ फायर इन हाउस, यानी कि हम एक कल्पना कर रहे हैं कि घर में आग लगने की समस्या की कल्पना करते हैं कि भी हम एक बार सोचे बैठ के कि भी हमारे घर में आग लगी तो कैसा होगा, हम इधर उधर भागेंगे, सामान हटाएंगे, ये जलेगा वो जलेगा, क्या फियर होगा हमारे अंदर। तो एक तरीके की हम कल्पना करते हैं। तो पीपल वेरी इन देयर एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लेकिन जो है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उसकी क्षमता यानी कि उसकी एबिलिटी पर हर इंसान जो है वो अलग अलग तरीके से उस पर चिंतन करेगा। ठीक है, सम पीपल मेक यूज ऑफ इमेज सिंबल्स साइन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसकी जो इमेज होती है यानी कि जो चित्र होते हैं वो अपने अंदर बना लेते हैं, भी आग ऐसे लग रही है, कुछ सिंबल, कुछ चिन्ह है, कुछ साइन जो होते हैं वो उसके अंदर बना लेते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर वेरी वेल ऑफ थिंकिंग एंड द सम अदर कैन नॉट डू द सेम। और जो कुछ लोग होते हैं मतलब कि बहुत अच्छे से मतलब उस चीज का उपयोग कर लेते हैं, उस चीज को जैसे भी आप इन्वायरमेंट उनको बताओगे ना उसी तरीके से वो इमेजिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, और उसका उपयोग कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो पास्ट लाइफ में लेकर के जाते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ जो पास्ट रिग्रेशंस कराते हैं जो, ठीक है, पीएलआर कराते हैं जो, तो पीएलआर के अंदर क्या करते हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम उसको बोलते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में क्या होता है? जो सेशन करने वाला जो हमारा काउंसलर होता है वो जो है उसको सिचुएशन देता है कि आप एक पार्क में खड़े हैं, वहां पर बहुत सारे फूल हैं और वहां पर बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप एक बेंच पर बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप लेटे लेटे जो हिप्नोटाइज हो रहे हैं, तो आप उसी तरीके का ब्रेन में क्रिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो आपके विचारों में आने लग जाती है और आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको इमेजिनेशन करोगे। ठीक है, तो आपके अंदर जो इमेजिनेशन इतना बढ़ता चला जाएगा कि आपको लगेगा कि आप वहीं पर हो। ठीक है, सिंबल है, साइन है, वो सारी की सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। तो ये एक तरीके की इमेजिनरी जो सिचुएशन होती है वही हमारी फिर उसी तरीके की हम कल्पना करते हैं और उसी तरीके की सोच हमारे अंदर आ जाती है, वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर हमारी आती है। अब जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे रिसर्चर आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट रिसर्चर में हमारा आ जाता है टर्मन। तो टर्मन साइंटिस्ट जो है उन्होंने बताया है हमारा कि भाई इंटेलिजेंस मीन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि भाई जो बुद्धिमत्ता है उसका अर्थ क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि हमारे जो हम जो इमेज करते हैं किसी भी चीज को लेकर के कल्पना करते हैं, तो वो जो थिंकिंग होती है उसको इंटेलिजेंस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रिसर्चर होता है गारसेट। तो गारसेट रिसर्चर जो है उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस इज सिंबल थिंग्स। तो उन्होंने कहा है कि भी जो बुद्धिमत्ता होती है वो क्या है? वो एक सिंबॉलिक थिंग्स है, यानी कि एक प्रतीक होता है, एक चिन्ह होता है। तो एक इस तरीके की हमारी थिंकिंग ये रहती है, इस तरीके के सोच विचार हमारे इसके अंदर रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि भी इंटेलिजेंस इज ए जजमेंट एंड कॉमन सेंस। तो इन्होंने कहा है कि भाई इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके की एडजस्टमेंट है और एक तरीके का क्या है? कॉमन सेंस है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है कि भाई हमारी जो जजमेंट है हम किस तरीके से जज कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी जो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से हम ये लगाए कि भाई हमें जो चीजें हमें हमने हमारे सामने गलत दिखाई दे रही है या फिर जो हम गलत करते दिखाई दे रहे हैं, तो वही हमारी इंटेलिजेंस है। जिसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है खुद से चीजों को करने की, खुद से चीजों को सही और गलत देखने की, तो वो भी हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इट इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू ऑफ द कंपेयर्ड वेल एंड
टू रीजन वेल। तो ये जो है, ये हमारी जो एक तो हमारे जो गारसेट हैं उन्होंने दी है ये वाली जो हमारी इसके बारे में जो डेफिनेशन दी है, और एक हमारे बिनेट। तो ये बिनेट जो हमारे रिसर्चर हैं ये हमारी उनके द्वारा दी गई है कि वी एबिलिटी टू ऑफ द जज वेल टू द कम्प्रीहेंस वेल ऑफ द रीजन वेल। ठीक है, तो इसमें जो हमारी अच्छी तरीके से हमारा किसी प्रकार का डिसीजन लेना, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना और अच्छी तरीके से तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है, और जो हमारे जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारा जो जजमेंट और जो हमारी कॉमन सेंस होती है उसके ऊपर ही हमारी डिपेंड होती है। तो इस तरीके की चीज़ों को इंटेलिजेंस बोला जाता है अब्स्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट हमारा जो रिसर्चर है वो हमारा आ जाता है स्पीयरमैन। ठीक है, तो स्पीयरमैन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, इंटेलिजेंस इज द रिलेशन थिंकिंग। तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि जो है वो संबंध परक सोच है, एक तरीके की रिलेशन थिंकिंग है हमारी। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग फैक्ट एंड टू ऑफ द डिड्यूस फर्दर ऑफ द कलरनेशन। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारी एक रिलेशन परक सोच हमारी होती है, और जिसमें इसके में जितने भी मौजूद जो होते हैं ना फैक्ट जितने भी होते हैं, तो उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है तो उसको खोजने के लिए और आगे उनमें आपस में संबंध बनाए रखने के लिए या फिर उन सह संबंधों को निकालने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी इंटेलिजेंस बोली जाती है। तो ये हमारा स्पीयरमैन जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा की गई रिसर्च है। ठीक है, तो ये है हमारे अब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है उसके बारे में हमारे जो रिसर्चर हैं वो क्या बोलते हैं, तो वो सारी यहाँ पर दी गई है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में हम। तो वही नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डज नॉट प्ले सम रोल इन इंटेलिजेंस बट इट इज नॉट द ओनली मोड ऑफ इंटेलिजेंस, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द इंटेलिजेंस टू चिल्ड्रन वाउ हैव द कंसर्न थिंकिंग एज द बेसिक मोड ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो ये हमारी जो चीज़ें होती हैं हमारी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही आती है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो हमारी रहती है ना, ये इस तरीके की इंटेलिजेंस होती है जो कि मतलब कि किसी भी तरीके का कोई रोल जो है इंटेलिजेंस में प्ले नहीं करती है, बट इट इज़ नॉट द मोड ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन ये जो है ये हमारी जो इंटेलिजेंस है ना उसी की एक टाइप है, एक मोड है। ठीक है, अदरवाइज और मतलब कि ये चीज़ें हो जाती हैं कि भी जो डिफिकल्टी ऑफ द डिफाइन इंटेलिजेंस ऑफ द चिल्ड्रन, तो मतलब कि जो ये उन बच्चों की जो बुद्धि होती है ना, यानी कि जो बच्चों की जो बुद्धि होती है उसको डिफाइन करना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि उनके सोचने का जो तरीका होता है वो एक तरीका जो है वो बिल्कुल ही हमारा सॉलिड होता है। तो उसमें फिर क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बच्चों की जो बुद्धि होती है ना उसको डिफाइन करना, क्योंकि जो बच्चों का जो है जो क्रिएट करते हैं वो थिंकिंग, वो बेसिक मोड ऑफ थिंकिंग जो होता है वो बहुत ही सॉलिड होता है, और इसीलिए उसको डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी उसी तरीके की होती है ना कि भाई हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशंस होती है, तो बच्चे की जो चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, इंटेलिजेंस इज द कॉन्ग्रेशंस ऑफ मैनी एबिलिटीज। तो इन्होंने बताया कि भाई जो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है उसकी बहुत सारी एबिलिटी जो है उनका ये ग्रुप होता है। ये नहीं है कि भाई इंटेलिजेंस जो है वो अपनी एक ही एबिलिटी है, नहीं, इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी जो एबिलिटीज होती है उनका एक ग्रुप होता है, वो हमारी इंटेलिजेंस मानी जाती है। तो इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है, ऑल अबव मेंटेन डेफिनेशन आर द इनकम्प्लीट वन और अदर वे। तो उन्होंने बताया भाई जो ऊपर दी गई हमारी जितनी भी जो डेफिनेशन है किसी न किसी रूप से वो अधूरी है, ऐसा नहीं है कि भी ये डेफिनेशन है ये कंप्लीट है पूरी तरीके से। तो इन्होंने बताया है कि भी जितनी भी मेंटेन की गई हमारी डेफिनेशन वो उनमें से मतलब कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, यानी कि कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज की कमी उसके अंदर है ही। ठीक है, दिस डेफिनेशन ऑफ surely cannot define intelligence satisfactory, but the different ability of the describe is this definition are of the जैसे कि इसके अंदर जैसे इंटरल्स आ जाता है, पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस आ जाता है, और जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी हमारी डेफिनेशन है ना, ये मतलब एक निश्चित रूप से जो हमारी इंटेलिजेंस हो उसको सेटिस्फेक्शन ढंग से हमारी डिफाइन नहीं कर सकती है। यानी कि जो हम चाहते हैं जो सारी की सारी जो चीजें हैं जिससे हम सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए, इस तरीके की कोई डेफिनेशन जो है वो इनके अंदर नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है, जितनी भी अलग अलग हमारी जो एबिलिटी दी गई ना इंटेलिजेंस की, तो उसका जो स्ट्रक्चर्स इसमें बनाया गया है, तो वो जो स्ट्रक्चर्स है वो भी मतलब कि उसके अलग अलग अंग हैं। यानी कि जो भी जिसने भी जो डेफिनेशन दी है और डेफिनेशन का जो स्ट्रक्चर्स बनाया है अपनी एबिलिटी के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर, तो उसके सारे के सारे जो है अलग अलग पार्ट जो है वो इसके अंदर जोड़े गए हैं। सो ए कंप्लीट डेफिनेशन इन इंटेलिजेंट कैन बी द फॉर्मेट इफ ऑल द एबिलिटीज आर द सम्स अप इन वन। तो इनका कहने का मतलब है, यदि आप जो भी आपकी जो एबिलिटीज होती हैं उनको एक साथ अगर कर लिया जाए, जितनी भी एबिलिटीज है उन सारी चीजों को मिला लिया जाए, तो तब हमारी इंटेलिजेंस की एक पूरी की पूरी डेफिनेशन तैयार की जाती है, की जा सकती है। मतलब यानी कि जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी उन्होंने डेफिनेशन दी है ना, वो सारी की सारी अधूरी है, क्योंकि किसी में कुछ पार्ट जोड़ रखा है, किसी में कुछ क्वालिटी ले रखी है, किसी किसी में कुछ है। लेकिन जब हम सारी की सारी एबिलिटीज को जब हम जोड़ते हैं, उसको प्लस करेंगे, तब जाके हमारी हम इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है उसको हम क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने दी है, जैसे कि इसके अंदर वेक्सलर हैं। तो वेक्सलर हमारे जो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने अपने डेफिनेशन के
अकॉर्डिंग बताया कि इंटेलिजेंस इज ए aggregate of the global capacity of the individual to the पर्पजफुली थिंकिंग रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो इंटेलिजेंस है वो किसी एक व्यक्ति का जो उद्देश्यपूर्ण ढंग है या फिर तर्क संगत रूप जो हमारा है, तो उसमें सोचने और जो उसका जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ एक अच्छे ढंग से व्यवहार करने और सारी चीजों को मिला लेने की एक क्षमता है। तो देख सकते हैं इसमें सारी क्वालिटी दे दी इन्होंने धीरे धीरे कि भाई इंटेलिजेंस क्या है कि एक इंसान का जो है ना सारी चीजों का काम करने का ढंग उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, कि बिना बात उसको कुछ काम नहीं करना चाहिए, उसके सोचने समझने की चीजें सारी बढ़िया होनी चाहिए, सारा का सारा वही वातावरण के हिसाब से उसको जीने का ढंग आना चाहिए कि उसको कैसे जीना है, और वो ढंग भी प्रभावी होना चाहिए, उसका जो सारा व्यवहार है उसके अंदर सारी क्वालिटी जो होती है वो सारी इकट्ठी होनी चाहिए। तो वो जो सारी की सारी एबिलिटी है ना वो सारी की सारी होनी चाहिए, तो उसको हम इंटेलिजेंस मानेंगे। और ये हमारा वेक्सलर जो हमारे हैं, वेक्सलर जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा ये हमारी डेफिनेशन दी गई है। तो नेक्स्ट जो हमारे रिसर्चर हैं वे हमारे आ जाते हैं हेस्बैंड। तो हेस्बैंड जो है वो हमारे जो रिसर्चर है उनका नाम है ये। तो उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस पर्सन यूज पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कन क्रिएट्स हिज अटेंशन बेटर एडजस्टमेंट टू न्यू सिचुएशन एंड शो ऑफ द वेरिएबिलिटी एंड द वेरासिलिटी एंड द रिस्पॉन्स एंड डज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड द कैपेबल ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो इन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस जो है यानी कि जो बुद्धि है उसकी जो डेफिनेशन इन्होंने दी है, उसकी जो परिभाषित जब हम करते हैं तो उसमें जितनी भी हमारी डेफिनेशन है वो अधिक मतलब कि पूर्ण रूप से प्रभावी इनकी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, ये जो डेफिनेशन है इनमें जो डेफिनेशन के अंदर सारा का सारा कंक्लूजन निकाला गया, यानी कि निष्कर्ष जो है वो निकाला जा सकता है किसी भी चीज का। क्योंकि जो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो अलग अलग हमारी एबिलिटी होती है, अलग अलग हमारे फैक्टर होते हैं, तो उन सभी चीजों को जोड़ करके हमारा ये निष्कर्ष जो है वो इसके अंदर निकाला जा सकता है। ठीक है, और इन सभी चीजों को जो भी हमारे जितने भी हमारे फैक्टर हैं, जितनी भी हमारी एबिलिटी हैं, तो उन सभी चीजों को समझने के लिए बहुत जो है इस पर काम किया जा सकता है। तो ये चीजें हमारी जो है वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जो भी जैसे कि बुद्धिमानी की जो हमारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस पर्सन यूज पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंक्रीट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होता है वो अपने पहले के जो एक्सपीरियंस होते हैं यानी कि पहले के जो उसके अनुभव होते हैं उनका उपयोग करता है। ठीक है, और जितने जो अटेंशन होती है बेटर एडजस्टमेंट न्यू सिचुएशन, तो भाई वो अपना ध्यान जो है वो बेहतर ढंग से केंद्रित करता है, और जो भी परिस्थितियां होती हैं उनके अनुकूल जो है वो ढल जाता है, और जो भी हमारे रिस्पॉन्स होते हैं चाहे अलग अलग प्रकार के क्यों ना हो, चाहे बहुत सारे क्यों ना हो, तो वो उसके अंदर ऐसा स्किल जो है वो अपना सारे की सारी प्रतिभा जो है वो दिखाता है कि भी मैं इस तरीके से एडजस्ट हो सकता हूँ, चाहे प्रॉब्लम सुख की हो, चाहे दुख की हो, चाहे प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की। और इसके अंदर जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो उसके अंदर करता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि वो अपनी कल्पना करता है कि हम अपनी चीजों को ठीक करने की, अपनी परिस्थिति को सुधारने की, और एंड कैपेबल ऑफ द सेल्फ क्रिटिसिज्म। और वो अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म का मतलब होता है अपनी आत्म आलोचना करने में भी वो सक्षम होता है, यानी कि मैंने क्या गलती की है, मैं कहाँ सही था, क्या गलत, कहाँ मैं गलत था, कौन सी चीजें मेरी सही है, तो ये सारी की सारी जो हमारी सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है ये करने में भी वो सक्सेस हो जाता है। तो ये हमारा इंटेलिजेंस बेस पर निर्भर करता है कि भी किसी की बुद्धि क्षमता, बौद्धिक क्षमता जो है वो कितनी है और वो किस तरीके से अपनी चीजों को देख पाता है। तो ये हमारे जो हस्बैंड रिसर्चर हैं उन्होंने इसमें सारी ही चीजें गिनवा दी हैं, एक इंसान के अंदर जितनी भी जिस भी तरीके की एबिलिटी और जिस भी तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इन्होंने सारा का सारा कंक्लूजन दिया है, दिस डेफिनेशन सीम मोर कंप्लीट एंड द इफेक्टिव डेफिनेशन इंटेलिजेंस इट कैन बी द inferred from this definition of intelligence of the constructor and the various ability of the components. A lot of work done of the understand this the factor of ability. It is the usually discussed that the whether of the intelligence is a general ability or the constructor of the specific ability to understand and true of intelligence. It is better of discuss different theory of intelligence. तो इन्होंने बताया है कि जो डेफिनेशन हमारी है यानी कि इंटेलिजेंस को लेकर के जो हमारी परिभाषा है, तो उन परिभाषाओं का बहुत ही ज्यादा जो है प्रभाव दिखाई देता है। और ये जितनी भी हमारी परिभाषा है, जितना भी हमारा जो कंक्लूजन है, जो हमारा निष्कर्ष जो है वो निकाला जा सकता है, जो बुद्धि है यानी कि जो इंटेलिजेंस है उसकी अलग अलग एबिलिटीज हैं, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और इस वर्क के अंदर जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं या फिर एबिलिटी उसको समझने के लिए बहुत काम किया गया है। और आमतौर पर अगर हम इसके अंदर जो देखें कि भी जो हमारी डिस्कस हुई है, तो उसमें क्या बुद्धि एक मतलब कि हमने सामान्य यानी कि एक नॉर्मल एबिलिटी है, या फिर एक बहुत ही अबनॉर्मल जो हमारी एबिलिटी है वो नॉर्मल एबिलिटी, और जो अबनॉर्मल एबिलिटी है क्या उन सभी चीजों को हमने जोड़ा है। और बुद्धि का जो हमारा नेचर है, ठीक है, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका जो नेचर है उसको समझने के लिए, या फिर हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके अलग अलग जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो सिद्धांत है उन पर चर्चा करना बेहतर होता है।
ठीक है, यानी कि जब हम सही चीज़ों को भी समझेंगे, गलत चीज़ों को भी समझेंगे, तब भी हम इंटेलिजेंस के आधार पर उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँगे, उन प्रिंसिपल और सिद्धांत को लेकर के उन चीज़ों पर चर्चा कर पाएँगे। अगर हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं पता है, उन चीज़ के बारे में कैसे बात करनी है, तो फिर हम उस चीज़ों के बारे में विचार भी गलत करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बातें भी गलत बोलेंगे, तो हमें वो पूरी नॉलेज नहीं होती। और सामने वाले को अगर ज़्यादा नॉलेज है, तो आपकी 2 बात करते ही आपकी इंटेलिजेंस पावर को समझ सकता है कि इसे नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, इसे अच्छी पूरी बात का नहीं पता है। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारी बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करती है, किसकी इंटेलिजेंस कैसी होती है। और हर इंसान की इंटेलिजेंस है वो अलग-अलग होती है, और अलग-अलग प्रकार से उसकी सारी की सारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, एडजस्टमेंट होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग उसका सारा कुछ चलता है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये हमारी इंटेलिजेंस को लेकर के थी, इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ को लेकर के हमारा ये टॉपिक था। तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक और ये जो वीडियोज़ है, ये यहीं पर होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाय बाय।